आज हम क्यों लाइव है कि आज हमारे जो सांसद है लालू भाई पटेल, उनकी धर्मपत्नी ने एक स्टंट किया था, मस्तक स्टंट। आज दमन में काफी बहनों को कल ही रात को सांसद की पत्नी ने सबसे फोन करवाया कि हमें इलेक्ट्रिक के ऑफिस पे जाना है, लाइट के जो रेट बिल बढ़ गए हैं। क्या इलेक्ट्रिक के जो बिजली का बिल है वो बढ़ गया है, उस पर हम लोग मीटिंग में उधर मीटिंग करने जाएंगे। कहाँ? इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट नानी दमन की ऑफिस पर। मतलब हमारे गुजराती में कहावत है, न चोर ने चोरी कर, न दड़े ने के तू जाग तो दे दी। ऐसी हमारी गुजराती में कहावत है। वैसा काम आज सांसद की पत्नी द्वारा किया गया। जहां दमन दीव में समस्या होती है तो लोग मुझे भी फोन करते हैं, तो मुझे भी बुलाया, बड़ी सब बहनों का फोन आने लगा कि उमेश भाई आप आओ ना, जल्दी आओ ना, वो इलेक्ट्रिक का दाम बढ़ गया है। तो मैंने कहा मैं जल्दी जो चौकस आता हूँ। तो 4-5 फोन बीच में आए कि आप जल्दी आओ। तो मैं गया, वहां मैटर थी लाइट के इलेक्ट्रिक के दाम बढ़ गए थे, भाव बढ़ गए, और ऑनलाइन पेमेंट जो हो रही है, तो सब लोगों का कहना था कि दाम बहुत बढ़ गए हैं, बिल हमारे 2 गुना, 2.5 गुना, 3 गुना आ गए हैं। और बात भी सही है। आप लोगों से मैं पूछना चाहता हूं, क्या आपके लाइट के बिल देखे आप लोगों ने? क्या नहीं बढ़े हैं? एक आदमी हृदय पे हाथ, सच्चा हृदय पे हाथ रख के बोले कि मेरा लाइट का बिल नहीं बढ़ा है। एक आदमी, कोई नहीं कहेगा। सबके बिल बढ़े हैं। लोग जहां अमूमन 4,000-5,000 रुपए कमा नहीं पा रहे हैं, उनका बिल आ रहा है 5,000-6,000 रुपए का। तो सडनली ऐसा तो क्या हो गया कि लाइट का बिल इतना ज्यादा बढ़ गया है, 2 गुना 3 गुना पे। तो लोग आहत थे, दुखी थे। तो सांसद की पत्नी ने चुनाव को मद्देनजर देखते हुए एक स्टंट किया और लोगों को लेके कहां चली गई? नदी दमन इलेक्ट्रिक ऑफिस पर। मैं भी गया। मैं ये पूछना चाहता हूं सांसद की पत्नी से, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों से, सांसद से, या सारे नेतागणों से, क्या लाइट के बिल बढ़ गए? एकाएक बढ़ गए, अचानक बढ़ गए? क्या आप लोगों को नहीं पता था कि ये लाइट के बिल बढ़ने वाले हैं, दाम बढ़ने वाले हैं, लाइट के बिल बढ़ जाएंगे? किसी को नहीं पता था। सांसद की पत्नी आज नाटक कर रही है, लाचारों को, बेबसों को, गरीबों को, उनकी लाचारी और बेबसी पर तमाशा कर उनका मजाक उड़ा रही है। दुखता पेट है और सर को कूट रहे हैं। मैं आप लोगों से पूछता हूं, आप लोगों को लगेगा कि उमेश भाई ऐसा क्यों बोल रहा है, तो मैं पूछ रहा हूं, एक सिंपल सा दृष्टांत देना चाहता हूं। अगर कोई आदमी बीमार है, पेट में दर्द है, सर में दर्द है, बुखार है, जुकाम है, ऐसा कुछ होता है, तो बीमार आदमी डॉक्टर के पास जाएगा या फिर वो कंपाउंडर के बेटे के पास जाएगा? डॉक्टर का जो कंपाउंडर है, वो कंपाउंडर के पास भी नहीं जाकर वो उसके बेटे के पास जाएगा, उसके घर पर। अब आपको पेट में दर्द है, इलाज करना है, आप बीमार हो, तो डॉक्टर के पास जाओ ना, डॉक्टर के दवाखाने जाओ या तो डॉक्टर के घर जाओ। तो कहने का मुद्दा यह है, लाइट के भाव बढ़े हैं, लाइट के दाम क्यों बढ़े हैं? जो भी इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट की प्रॉब्लम समस्या थी, तो वो समस्या का समाधान कहां होगा? जिसके पास अथॉरिटी है। आज लाइट के भाव बढ़ाए या घटाने का दम किसके पास है? आज दमन में लाइट ही नहीं, सारी समस्याओं का समाधान किसके पास है? तो हमारे प्रशासक जी के पास। आज दमन का सबसे बड़ा सर्जन डॉक्टर तो वही है, वही सर्जन हमारे है समस्याओं का और समाधान का भी। तो हमारे लोगों की समस्या है, इलेक्ट्रिक के दाम बढ़े हैं या जो भी समस्या है, वो प्रशासक जी के पास जानी चाहिए। तो हमारी सांसद जी की धर्मपत्नी हमारी तरुणा बहन जी लोगों को कहां ले गई? दमन। सांसद जी के पास भी तो समय नहीं होगा, तो धर्मपत्नी आ जाती है आगे, तो वो प्रशासक जी के पास नहीं ले गई। समस्या का समाधान असली तो वही होना है। तो उससे आगे वो कंपाउंडर, हमारा एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इलेक्ट्रिक का, अगर कोई कंपाउंडर हो डॉक्टर का, तो कौन है? इगले। तो मिलिंद इगले के पास जाना चाहिए, क्योंकि वो डॉक्टर जो बोलेगा प्रशासक, वही तो है हमारे इगले साहब। तो दृष्टांत दे रहा हूं, वो इगले साहब, वो कंपाउंडर, तो वो डॉक्टर कहेगा वही करेगा। तो आपकी हिम्मत अगर प्रशासक से मिलने की नहीं है, तो कंपाउंडर के पास जाना चाहिए कि भाई इनको पेट में दर्द है, ये वो है फलाना। तो आप कहां गए? वो कंपाउंडर के बेटे के पास, मतलब वो जेई के पास।
जेई अनिल भाई बेचारा क्या करेगा? आप लोगों का समस्या का समाधान कहाँ है? वो डॉक्टर के पास, मतलब प्रशासक जी के पास। प्रशासक के सामने खड़े होने की ताकत नहीं है तो लोगों को बेवकूफ बनाकर गुमराह कर कर कहां ले गए? इलेक्ट्रिक पर। अब फंसने जैसी बात है कि नहीं है? इगले सर के पास जाते हैं तो मैं सोचता भी कि चलो भाई इगले सर के पास गए, हाँ बात सही है कि उसके पास चलो, प्रशासक के पास नहीं जा सकते तो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के पास जाते। सिर्फ लोगों को गुमराह करना है, बेवकूफ बनाना है, बस लोगों के सेंटीमेंट के साथ खेलना है, समस्या का समाधान नहीं करवाना है। चुनाव आ रहा है तो सिर्फ चुनाव के मद्देनजर बहन से स्टंट करना समझ लिया। अब सब छोड़िए, चलिए 1000 बात की एक बात कि ये लाइट बिल बढ़े क्यों? कैसे बढ़ गए अचानक? लोगों के बिल 500 से 7, मैं नहीं कह रहा हूँ, लोग कह रहे हैं, आज वाइट भी कह रहे थे क्यों कैसे हो गए? जिसका 500 था वो 2000, 1500, 2000, 3000, 4000, 7000, 10000, 20000 ऐसे लाइट बिल बढ़ क्यों गए? सांसद जी पत्नी का, मैंने सांसद की पत्नी का आज इंटरव्यू, मेरे आने के बाद मैंने इंटरव्यू देखा। हमारे पत्रकार लोगों को है ना, आजकल सांसद की पत्नी जी का वो इंटरव्यू लेने का बहुत वो है, तो लिया मेरे आने के बाद। तो वो कह रही है कि जेआरसी को हम रजुआत करेंगे रेट घटाने के बाबत। कौन कह रही है? सांसद जी की धर्मपत्नी तरुणाबेन। क्या बोल रही है? जेआरसी को हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे कि वो भाव घटाए। अब ये बहन को बोलो, सांसद जी तो 7वीं ही पास है शायद, वो तो पढ़े लिखे नहीं है, उनकी धर्मपत्नी भी तो मुझे नहीं लगता कुछ उसने भी उकाड़ा है। तो मैं कहता हूँ बहन, 2-4 चौपड़ी पढ़ेला कोई माणा ने राखो जे तमने समझावे। जेआरसी बहन कमीशन है, वो कमीशन आपके जैसी फ्री नहीं है कि वो कहीं भी ऑफिस में मिल जाएगी और आप लोग रजुआत कभी भी करोगे। उसका उपयुक्त वक्त होता है। सांसद जी की धर्मपत्नी तरुणाबेन जी, मैं आपको कहना चाहता हूं, एसएससी का जो रिजल्ट आता है या बोर्ड की एग्जाम होती है, वो एग्जाम होती है ना, वो एग्जाम के समय पे ही लिखना पड़ता है, तभी मार्क मिलते हैं और वो बोर्ड पास होता है। बाद में हम बोलेंगे कि बोर्ड वालों को रजुआत करेंगे तो नहीं होता है। तो जेआरसी की मीटिंग बहन जी हमारे दमन में हुई थी, जिसमें आपके सांसद पति को भी लेटर भेजा था जेआरसी ने, हमारे इलेक्ट्रिक विभाग ने आपको भी पत्र भेजा था, हर एक सरपंच, जिला पंचायत सदस्य सबको पत्र भेजा था। जेआरसी मीटिंग का कहां हुई थी? जो स्वामी विवेकानंद ऑडिटोरियम में। कितनी तारीख को? 21 जनवरी 2020 को, समझी? उसमें बोलना था ये इलेक्ट्रिक का कि भाई इलेक्ट्रिक प्राइवेट नहीं होना चाहिए, ये दाम बढ़ाए नहीं जाने चाहिए। जब इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट ने वहां पर 300 करोड़ का नुकसान की बात कही, तब मैंने वहां विरोध किया, मगर विरोध करने के लिए आप नहीं थे वहां पर। तरुणाबेन जी आप नहीं थे, आपके सांसद पति भी नहीं थे, आप लोग तो नाचने में व्यस्त थे, तब नाच कूद रहे थे आपके पति के साथ। और अब माफ कीजिएगा, भारतीय जनता पार्टी के जो मेरे परम मित्र है दीपेश भाई टंडेल, जो हर मीटिंग में आते थे, वो प्रदेश अध्यक्ष बने दमन दीव और दादरा नगर हवेली के, वो भी नहीं आए। वासु भाई, विशाल भाई, शिशिर भाई जैसे नेता भी नहीं आए। भाजपा का सांसद से लेकर बड़ा नेता कोई नहीं आया, ना नगर पालिका के अध्यक्ष, जिला पंचायत से सदस्य भाजपा के कोई नहीं आए। सिर्फ वो चूचा भाई जो बोलते हैं हम लोग, दिलीप भाई, वो आया था ना। जिला पंचायत के सदस्य, सरपंच और नगर पालिका के एक भी काउंसिलर भी नहीं आए थे जहां बोलना था। बराबर है। 9 शिक्षक को भारतीय जनता पार्टी ने भेजे थे, 2 लड़कों को, जिसको पता भी नहीं है। और अभी आप बोल रहे जेआरसी में रजुआत करेंगे। हाँ, चल दमन में आप भूल गए, 1 सप्ताह के बाद दीव में भी हुई यही जेआरसी की मीटिंग, तब भी आप लोग कहने का नहीं गए। क्या, क्यों नहीं गए थे? क्योंकि ऊपर से काका ने बोला था, इसलिए मिल गया होगा नोट, आपके पति ने भर ली होगी तिजोरी, तो तिजोरी भर ले तो कौन बोलने जाएगा आगे? जेआरसी की मीटिंग में जाना नहीं, और अभी भी फालतू की लवारा कर रही है। भाई पहले पढ़ लो ना जेआरसी की गाइडलाइन। बोलता हमें पता नहीं, आप लोगों को पता नहीं था। 21 जनवरी को मैंने लाइव करके बोला, 22 जनवरी को मैंने बोला जेआरसी का, फिर दीव पे मीटिंग है उसका मैंने बोला। हाँ, मैंने आज तक ये इलेक्ट्रिक के बाबत पर 21 जनवरी के बाद 12 बार 12 टाइम
मैंने ये इलेक्ट्रिक के बाबत पर लोगों को सूचित किया। आपको बोलना चाहता हूं वो तारीख है 21 जनवरी को, 22 जनवरी को, 26, 29, 31 में मैंने 3 बार 26, 29 और 31, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो अभी मेरी फेसबुक लाइव चालू है, उस पर आप जाके देखिए। 26 तारीख मई का, 29 और 31 मई का, उसमें भी मैंने बोला। जून में 2 तारीख, 6 तारीख, 18 जून को भी मैंने बोला। 9 जुलाई, 11 जुलाई, 14 जुलाई को भी मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को सूचित किया कि भाई इलेक्ट्रिक का ये हाल हो रहा है, इलेक्ट्रिक प्राइवेट हो रहा है, इलेक्ट्रिक के दाम बढ़ाए जा रहे हैं। आपके पति को और आपको धर्मपत्नी जी, सांसद जी की सुन लीजिए, आपको भी मैंने पत्र लिखा था 2 महीने पहले। आपके भारतीय जनता पार्टी के सारे पदाधिकारियों को, समाज के आगेवानों को, दमन के हर एक प्रतिनिधियों को मैंने पत्र लेकर लिखा था। तब तो क्यों नहीं जागी थी? तब तो नाच रही थी पति के साथ। अब जब लोगों के बिल बढ़ के आ गए, अभी 1 सप्ताह पहले जब मीटिंग की गई वहीं पर ये बात पूछी गई, तब आप क्या कर रहे थे? तब तक तो प्रशासन के बहुत आप तारीफ कर रहे थे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भाजपा की, कांग्रेस से भी कोई नहीं आया। भाजपा कांग्रेस दोनों पार्टी के कोई नहीं आया। हाँ, जिला पंचायत की अध्यक्ष आई थी, मगर उन्होंने भी वहां पर विरोध प्रदर्शित नहीं किया था। सिर्फ वो वहां पर बैठी हुई थी। सिर्फ मैं अकेला था जनता की ओर से जो लड़ रहा था। वो मेरे मित्र भाविक, और वो बाद में जब मैंने बुलाया, मैंने फोन किया तब वो लोग आए थे। और प्रकाश और वो आए, आशीष, जिनको कोई समझ में नहीं आता, बेचारे लिख के लाए थे, तो उन्होंने को जो लिख के दिया होगा वो बोल दिया उन लोगों ने। और आप अभी बोल रही है लोगों को गुमराह कर रहा है, उमेश भड़काता है। एक ही बात, जब देखो तब एक बात करनी है, उमेश भड़का रहे थे। एक तो भड़कावी ना ही जाए बहन, उमेश तो भड़कावा ही नहीं मिले, लोगों ने जागरूक करे ने बसी जेल में जाए। वो तो उमेश तो भड़काता कहाँ है बहन? वो तो लोगों को जागरूक करता है, उसको भड़काना नहीं कहते। और उमेश भाई तो जेल में जाते हैं, तुम्हारे पति की तरह नहीं। लोगों को गुमराह करके, लोगों के सर्टिफिकेट, लोगों के डॉक्यूमेंट घर पे रखकर सो जाते हैं और लोगों के घर तोड़वा देते हैं। जब भी देखो एक ही बात, उमेश भड़काता है। सच्ची बात करना क्योंकि भड़काना है लोगों को। आप लोग जो बेवकूफ बनाते, गुमराह करते हैं, वो भड़काना है। भड़काना किसे कहते हैं कि मेरी बात भड़क जाए और लोग तोड़फोड़ करे, जाग चली करे, तो कहते हैं भड़काना। आज तक मैंने कभी किसी को ऐसा माहौल पैदा नहीं करने दिया। मैं खुद खड़ा हो जाता हूं कि नहीं, ऐसा नहीं करना है, हमें तोड़फोड़ नहीं करनी है। सिस्टम के द्वारा जो लिए गए फैसले जनहित में नहीं होते, उसके हम लोग खिलाफत करते हैं। हम सरकार के खिलाफ नहीं है। तो फिर भी देखो, ये टूर्नामेंट का एक डायलॉग है, मुंह पे चिपका हुआ, उमेश तो भड़कावे थे। लोगों के घर टूटने वाले थे। मैंने कहा कि भाई घर टूटने वाले हैं, रोड मार्जिन रस्सी माप के बताया, तो मैंने बोलती है आओ क्या खाए, एक तो भड़कावे, लोगों का घर तोड़वा दिए, पूरे काठा विस्तार के घर तोड़वा दिए। फिर मैं बचा के लाया मोटी दमन के घर। उनको 1 महीने का टाइम था, सांसद जी और उनकी पत्नी ने को पूछना चाहता हूं, वो बेचारे गरीबों के, वो मकानों के सारे के डॉक्यूमेंट घर पे रखे। बोला तुम लोग सो जाओ, उमेश के पास मत जाना, वो तो भड़काता है। सबके घर तोड़वा दिए। जब रिबन डेवलपमेंट आया, ये रोड बढ़ाए गए, 12-12 मीटर घर के, गांव के रोड 15-21 मीटर। मैं घर घर गया, रस्सी लेकर माप के दिखाया, तो क्या कहने लगी, एक ही था, ये तो भड़कावे। अभी देखो आ गया रिबन डेवलपमेंट का, बुश मार दी दमन नींव की पूरी। ये रूम तोड़ने की बात आई, मैंने लोगों को बोला ताबिन पाची, ये तो भड़कावे। अब देखो रूम वाला, इलेक्ट्रिक को प्राइवेट करने की बात आई, इलेक्ट्रिक के दाम बढ़ाने की बात आई, तो फिर से बोल रहे हैं उमेश भड़कावे। हर बार उमेश भड़काता है। बोलो, इसको भड़काना नहीं कहते, उसको जन जागृति बोलते हैं। भड़काना उसे बोलते हैं जो गलत बात करके, गलत रूप से लोगों को भड़का कर कोई मुद्दा सिद्ध करना चाहता हो, जैसे आप आज करना चाहती थी। मेरा तो एम से होता है, मैं तो 1000 बार कह चुका हूं, मेरा एम से है कि सच्ची बातों को लोगों तक लाना, लोगों को अवेयर करना। मैंने आज तक जितनी बातें
बातें कही वो सारी बातें सच्चे हुई। लोगों को मैं जो बोला मैंने बोला था, बंगार वाला भी बोला था, टेम्पो वाला भी बोला था, सीआर जेड का भी बोला था, रिबन डेवलपमेंट का भी बोला था, रूम वाला भी बोला था, मगर किसी ने भी मेरी बातें कभी सीरियस नहीं ली, क्योंकि ये सांसद और उनकी पत्नी और उनकी टोली हर बार प्रशासन की गोद में बैठ जाती है, और इसके चलते आज दमनदीप का सत्यानाश हो रहा है। आप लोग नहीं बोल सकते तो मत बोलो, तुम लोगों को गुमराह मत करो। उमेश भड़काता है। अब एक ही बात है भाई, लाइट के दाम बढ़ गए ना, तो जाओ प्रशासक जी के पास जाओ और प्रशासक जी से कहो हमारे पड़ोस में गुजरात ने 100 यूनिट तक का बिल माफ कर दिया है, तो कोरोना की महामारी में हमारे बिल क्यों बढ़ाए जा रहे हैं? वो नहीं करना है। प्रशासक से रजुआत नहीं होती, प्रशासक तो खड़ा करता नहीं इनको। प्रशासन के सामने जाकर, प्रशासक जी के सामने जाकर रजुआत करनी है। उनको बोलो कि सर ऐसा ऐसा है, अभी गरीब लोग कहां जाएंगे, जिनके रोजगार काम धंधा सब ठप हो गए हैं, पगार नहीं आ रहा है, घर पे बैठे हुए हैं, वैसे में लाइट बिल बढ़ जाएगा, हाउस टैक्स बढ़ जाएगा, तो कहां जाएंगे? सबके रोजगार छीने जा रहे हैं। तब वो फालतू बात कर रही है। लाइट के दाम बढ़े हैं, उनको खिंचवाना है तो प्रशासक जी के पास जाकर रजुआत करो ना। अब तो जेआरसी वापस जनवरी में आएगी। अरे और कितनी आपको सत्ता चाहिए? धर्मपत्नी जी, आपकी सांसद जी की जो है उनको पूछना चाहता हूं मैं, और सांसद जी को भी, कि आपको पूछना चाहता हूं और कितनी सत्ता चाहिए? आपके पास सरपंच से लेके जिला पंचायत से लेके, आप तो 15-20 साल से आप तो मेंबर हो जिला पंचायत की, आपके पति तो 3 रंग से सांसद है, और कहती है तू ही पटा, ये सब तू ही पटा, तू ही पटाना चाहिए, तेरे को ही पटाना चाहिए। कि मैं क्यों नहीं, मैं आप कौन हूं? 3 बार से आपके पति सांसद है, मैं हूं सांसद। बहन जाओ, आज आप अपने पति, हमारे पति से बोलो कि आपसे कुछ नहीं होता, जनता दुखी है, त्रस्त है, आप इस्तीफा दे दो। और मैं वादा करता हूं, ये मैं भगत सिंह के सामने शपथ लेके कहता हूं, आपके पति को बोलो आप इस्तीफा दो, मैं सांसद बनता हूं और मैं दिखाता हूं कि प्रशासन कैसे इस प्रकार से फैसले लेते हैं, कैसे जनता को ऐसे गुमराह करने की कोशिश करते हैं, ये जनता के साथ ऐसा कैसे अन्याय होता है। मैं वादा करता हूं अगर मैं सांसद रहा तो ये ताकत है किसी की रुपये का दाम बढ़े, लोगों के घर टूटे, किसी का धंधा छीने, रोजगार छीने। अगर मैं सांसद हूं तो मैं दावे से कहता हूं भगत सिंह की शपथ लेकर कि किसी की मजाल नहीं कि दमनदीप के लोगों के मुंह से निवाला छीने। फालतू बात करनी है, तू ही पटाओ, तू ही पटाओ। पति को बोलो ना, जब सांसद से नहीं हो रहा है, लोगों को बेवकूफ बना रही है। आज सब कुछ हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है? सांसद जी तो जी हजूरी और आरती में लगे हुए हैं। जब देखो तब, अभी 7 दिन पहले तो कह रहे थे कि प्रशासन से सब खुश है, ये तो कोरोना की महामारी के लिए लोग दुखी हो रहे हैं, बाकी दमन में तो सब सुखी है। तो इस 8 दिन में आपको क्या जरूरत पड़ी वो महिलाओं को, बिचारियों को, गरीबों को घर से निकाल के इलेक्ट्रिक के ऑफिस पर ले जाने की? अरे मारने के लिए दौड़ रही थी मुझे। ये तो महिला है इसलिए मैं सम्मान करता हूं। एक मुको तो क्यों नहीं, मुको तो और गाली दे रही। अरे बेन, तरुणा बेन, तुम्हें सांसद ना पत्नी छो, पर महिलाओं का इस प्रकार से मैं अपमान नहीं करना चाहता था जाहिर में। मारो तो वो तो सबको मारना तो आता है, मारना और कुटना, जहां बोलना है वहां तो जबान में लपा मर जाता है। प्रशासक जी के सामने तो खड़े नहीं हो सकते, और सामान्य आदमी जो लोगों के लिए लड़ता है उसको मारने के लिए दौड़ेगा। डरना और डराना, मुझे मत डराओ, ये आंखें मुझे मत दिखाओ। ये उमेश पटेल है, वो तो आप महिला हो इसलिए मैंने आज कुछ बोला नहीं, आपको बख्श दिया। ये डराने की कोशिश उमेश को नहीं करना, लोगों को न्याय दिलाओ। और मुझे नया हैरानी तब होती है, ये मासी समाज की हमारी बहनें भी क्यों इसकी बात में आ जाती है। ये पति, इसके पति और ये तरुणा बहन ने कितना समाज का, मासी समाज का नुकसान किया है। इन लोगों ने सारे गरीब लोगों के घर झोपड़े तोड़वा दिए, फिर भी वो मासी समाज की कुछ बहनें हैं तो इनके पीछे पीछे तरुणा बहन, तरुणा बहन, तरुणा बहन। क्या यही तरुणा बहन लंदन वाले हमारे
जो लंदन गए हैं माची लोगों वगैरह जो भी है, मुस्लिम है, सभी गए हैं, वो लंदन वालों के वार्ड कटवाने के लिए वहां पर बोल रही थी। यही सांसद है जिसने वो गरीबों के घर, जो मासी समाज के ज्यादा लोगों के घर, उन्होंने कागज रखे और तोड़वा दिए। हर बार समाज के साथ धोखा होता है, मगर जब भी बात आती है समाज की बेटी बन जाती है और वोट मांगने चली जाती है और वो समाज का दामाद बन जाता है। और इस समाज के लोग इतने भोले क्यों है मुझे समझ में नहीं है। अपना भला तक नहीं सोच पाते और इसके पीछे दौड़ पड़ते हैं। भाई बहनों माताओं, मैं आप लोगों को यही बोलना चाहता हूँ, इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट प्राइवेट हो रहा है। ये दाम मुझे ऐसा लगता है कि इसीलिए बढ़ाए जा रहे हैं ताकि कल को प्राइवेट हो तो कोई पूछे नहीं, तब ये लोग यही कहेंगे कि इलेक्ट्रिक के दाम तो पहले ही बढ़े थे। बाकी आप लोग ही सोचो, आपके दिमाग में मैं एक बात 1000 बार बोल चुका हूं कि पहले इलेक्ट्रिक का डिपार्टमेंट जब सस्ती बिजली देता था, लाइट चोरियां होती थी, कोई बिल नहीं भरता था फिर भी फायदा करता था, तो अब जब सारे लोग बिल भरते हैं, सारे लोगों पर जात जात पर हर प्रकार के बिल के सरचार्ज लगाकर महंगा बिल भरने के बाद, लोगों के बिल इतने सारे भरने के बाद भी नुकसान में कैसे हो सकता है? हाँ, कैसे कर सकते हैं डिपार्टमेंट नुकसान में? तब 100-200 करोड़ का फायदा करता था। आप लोगों को बताओ, हमारे यहाँ 200 करोड़ अप्रोक्सीमेटली 200 करोड़ यूनिट बिजली हम लोग यूज करते हैं, वो करते हैं। उसमें से 100 करोड़ यूनिट बिजली तो है ना, 1 रुपया 10 पैसे के आसपास ही मिलती है। 100 करोड़ यूनिट 1 रुपया और 1 रुपया 10 पैसे के आसपास मिलती है, जहां तक मुझे जानकारी है। दमन दीव के पूरी बिजली घर में, रोड पे, स्ट्रीट में वो कितनी यूज होती है मालूम है आपको? 5 करोड़ या 6 करोड़। कितनी? 5 या 6 करोड़ बिजली ही हम लोग यूज करते हैं। 100 करोड़ में जो बिजली आती है, 100 करोड़ यूनिट, उसका दाम 1 रुपया 10 पैसा है। हाँ, मुझे जहां तक जानकारी है, उसमें से 100 करोड़ में से हम कितना यूज करते हैं? दमन दीव के पूरे रोड, सरकारी भी आ जाती है, खेती की भी आ जाती है, डोमेस्टिक भी आ जाती है, सारे लोगों की 5-6 करोड़। और 94 करोड़ यानी 90-95 करोड़ यूनिट तो उसमें से भी बचती है, फिर 2 रुपया वगैरह आती है। इस साल कैसे ये भाव बढ़ गया, जबकि लॉकडाउन में पूरी इंडस्ट्रीज बंद रही इतने महीने तक, और आज भी प्रोडक्शन जो निकल रहा है वो प्रोडक्शन नाम का निकल रहा है। तो इतनी सारी लाइट की बिजलियां महंगी क्यों? इस पे पावर लॉस कैसे, इस पे सरचार्जेस कैसे? आप बताइए, सोचिए, इस बाबत पर सोचिए। 100 करोड़ बिजली आज भी हम लोग 1 रुपया या 1 रुपया 10 पैसा 20 पैसा पे यूज कर रहे हैं। दूसरी भी हम लोग 2 रुपया आसपास, पर जैसे हम लोग ज्यादा पावर लेते हैं, खरीदते हैं, तब जाके महंगी होती है। आज तो दीव में तो हमने पावर प्लांट लगाए हुए हैं और प्रशासक खुद कह चुके हैं कि हम वहां तो इतनी बिजली लेते हैं कि हम लोग गुजरात में बेचते हैं। तो फिर वो नुकसान कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है? किसी ने पूछा, किसी जानने की कोशिश की? वहां तो हमारे सांसद गरबा, नाचो और उनकी पत्नी उमेश भड़कावे। इसको अगर लोक जागृति को भड़काना कहते हैं तो मैं भड़काता हूं। सांसद की पत्नी को मैं कहना चाहता हूं विनम्रता से, अभी भी बहन लाइन में आ जाइए। अभी ये पंचायत, जिला पंचायत, नगर पालिका सब चुनाव आने वाले हैं और जनता भी, हमारी प्यारी जनता, आप लोग प्लीज जागो और समझो, सत्यानाश हो रहा है सब प्रकार से। एक एक धंधा, एक एक बिजनेस, एक एक क्षेत्र से भारी तबाही के आसार दिख रहे हैं। मौका है, अभी भाजपा कांग्रेस करना बंद करो, एकजुट हो और दमन दीव की भलाई के लिए दादरा नगर हवेली का भी साथ लो। अभी तो दमन दीव और दादरा नगर हवेली एक हो चुके हैं और जो लड़ रहा है उसकी टांग खिंचाई मत करो। अगर आप लड़ नहीं सकते तो विरोध भी मत करो, बस यही कहना है। और मुझे विश्वास है मेरी बात सही लगी हो तो आप लोग लाइक और शेयर कीजिए। मैं आज तक नहीं कहा मैंने, पर अब कहता हूं, अगर आप लोगों को लगे कि मेरी बात सही है तो बिना सोच समझे दिल पे हाथ रखकर लाइक और शेयर करो, ताकि लोगों को भी पता चले कि बात सच्चाई क्या है। ये इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट मैं 100% दावे से कह सकता हूं कि कोई नुकसान में नहीं है। अगर प्रशासन मुझे 1 साल के लिए इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट दे दे तो मैं वादा करता हूं कि दमन और दीव में हर एक घर में
जो डोमेस्टिक यूज करते हैं उसको फ्री में बिजली दूंगा, फ्री में। और इंडस्ट्री में भी जो दाम बढ़ाया गया है उसको दाम नहीं बढ़ाने दूंगा, सस्ते दाम में दूंगा। और फिर भी इस डिपार्टमेंट को 100 करोड़ रुपया कम से कम का फायदा पहुंचाऊंगा। 1 साल के लिए मुझे दे। मैं दावे से आप लोग को कह सकता हूं कि दमन में फ्री 1 भी रुपया नहीं है। मुझे प्रशासन पूरा आजादी दे, फ्री में दमन दीव में। और जो इंडस्ट्रीज में है उसको भी मैं सस्ता करके, जो गवर्नमेंट दे रही है उससे सस्ता करके दे सकता हूं। अगर मैं नहीं कर पाया तो मैं अपने यहाँ दमन दीव से अपना घर छोड़ दूंगा, या आप सब प्रशासन जो सजा करे उसके लिए मैं तैयार हूं। बस यही कहना है। लोग जागरूक है, समझदार है, अपनी बातों को समझे, बस यही कहना है। जय हिंद।